हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और हो सके तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी विजुलाइज कीजिए। ओके, तो गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन इशू है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है और उनको 100% पता है। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। ठीक है, तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर क्या सोचता है हमारे दर्शकों के लिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वांड एंड नेक्स्ट कार्ड है द टावर। ओके, द टावर एंड नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो गाइस, सबसे पहले आप दोनों का जो एनर्जी आया है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको एक ऐसी रूप में देख रहा है जहां पे उनको लगता है कि आप ना अभी अपने से खुद से सेटिस्फेक्शन आ चुका है आपको, आप खुद से सेल्फ लव कर रहे हो, खुद का फ्यूचर में खुद का कैरियर को इम्पोर्टेंट दे रहे हो, खुद का चीज़ों को लेकर आप इंपॉर्टेंट दे रहे हो। आप ना इस इंसान को ज़्यादा वो भाव नहीं दे रहे हो। आप हो सकता है पास्ट में इस इंसान के पीछे पीछे घूमते थे, पूरी तरह से आप इस इंसान के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन आप इस इंसान से इस बार बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो। ठीक है ना, आप पूरी तरह से बाहर निकल चुके हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो और आप पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो। अभी जो आप साइलेंट हो चुके हो, आप कुछ नहीं कर रहे, तो इसी को लेकर आपका जो पार्टनर है उसके दिल में एक खलबली मची हुई है। ठीक है ना, वो खलबली मची है, उनको लगता है कि आखिर आपको ऐसा कौन सा खजाना मिल गया या तो कौन सा ऐसा बंदा या तो बंदी आप जुड़ गए जिसके चलते आप ना उसको मिस भी नहीं करते, वो एफर्ट भी नहीं लेते और पूरी तरह से आप साइलेंट हो चुके हो। ठीक है, लेकिन राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि पास्ट में जो आपका पार्टनर है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया, तो इसलिए चले गया था कि आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकता है, मनी माइंडेड हो सकता है, पैसे ही सब कुछ है। आपका पार्टनर पैसे के खातिर कुछ भी कर लेगा। ठीक है ना, जिस्म को बेच देगा, दुनिया का बर्बाद कर देगा, लोगों का घर बर्बाद करेगा, लोगों का आग लगा देगा जिंदगी में, किसी को भी धोखा दे देगा, किसी का साथ भी खिलवाड़ कर देगा। वो इंसान इस तरह के था जिसने आपका पार्टनर ने ऐसा आपके साथ किया और आपका स्टेबिलिटी जो था ना एक लाइफ में, वो पूरी तरह से तबाह करके इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है और आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है। उनको लगता है कि आपके साथ जब था ना वो इंसान, तो भले कम पैसे थे, जो भी था, कम ज़्यादा जो भी था, लेकिन एक सुकून था, एक पीस था। लेकिन अभी आपसे जुदा होकर ना उस इंसान को पीस नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, पीस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो इंसान घूम फिर के आप ही को देख रहा है, आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है, आप ही को ऑफर करना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे हो सकता है अगर आपका पार्टनर का कॉल या मैसेज नहीं आ रहा है तो फ्यूचर में आने का चांसेस है। ओके, तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही जल्दीबाजी कर दी है एक दूसरे का रिश्ता में आने के लिए। एक दूसरे का पास्ट नहीं देखा उन लोगों ने। ठीक है ना, एक दूसरे का पास्ट नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को देखा और जल्दबाजी में एक दूसरे को, जैसा लगता है ना पहली बार में प्यार हो गया तो वैसे ही हो गया उन लोगों का। ठीक है ना,
पहली नज़र में प्यार होगा, एक दूसरे के बहुत सपोर्ट करना, एफर्ट लगाना। लेकिन गाइस जैसे उन लोग का रिश्ते में थोड़ा सा टाइम हो गया ना, बीत गया, वैसे एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कंट्रोल करने के चाहते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को कंट्रोल करने चाहते हैं और एक दूसरे का कंट्रोल नहीं होना चाहता है। आपका पार्टनर तो स्टार्टिंग में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पूरा बात मानता था, ठीक है ना, पूरा जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया ना, आपका पार्टनर का मतलब पूरी तरह से वही मान लेता था, ठीक है ना, लक्ष्मण रेखा सोच लेता था। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अंदर ही अंदर ना वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता था लोगों से और आपके पार्टनर को ये बात ना खटकती थी, ठीक है ना। हो सकता है कि ये बात आपका पार्टनर को नहीं पता था कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो लोगों के साथ भी फ्लर्ट करता है और बहुत ज़्यादा एक गुस्से वाला स्वभाव का है, ठीक है ना, जल्दबाजी में लेने वाला डिसीजन इंसान हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भी कुछ कम नहीं है, आपका पार्टनर भी राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है, ओके, वो भी जल्दबाजी में घोड़े में बैठ के डिसीजन लेने वाला इंसान है, जिसके चलते आए दिन ना आपका पार्टनर का हर एक डिसीजन ना गलत हो जाता है। और जो उसके थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर ने रिलेशन बना था उसको भी अभी गलत वाला ही फील आ रहा है। आपका पार्टनर को जब किसी ने बोला होगा कि तुम्हारा बंदा बंदी किसी और के साथ भी चक्कर चला रहा है, रंगरलिया मना रहा है, तो आपका पार्टनर को गुस्सा आया। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को डांटा कि तुम लोग कौन होते हैं, तुम लोग को क्या पता, ठीक है, वो इंसान मुझे कितना एफर्ट लगाता है, कितना प्यार करता है, वो मैं ही जानता हूँ। तो उन लोग ने बोला होगा जा देख ले, एक बार स्पाई कर ले, जासूसी कर ले, एक बार क्या है क्या नहीं है, तब तुझे खुद पता चलेगा। तो आपका पार्टनर ने जब उसको ऑनलाइन चेक किया, ऑनलाइन जासूसी किया कि वो रात रात भर ऑनलाइन रहता है, किसी के साथ चैटिंग कर रहा है, तो आपका पार्टनर को जब जासूसी करने लगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर, तो आपका पार्टनर को पूरा जो पट्टी बना था ना आंखों में कि वो बहुत ही अच्छा है, उसको बहुत प्यार करता है, उसके लिए एफर्ट लेता है, तो पट्टी निकल चुका है। आपका पार्टनर को समझ में आ चुका है कि वो जो इंसान है थर्ड रोमांटिक पर्सन, वो एक इंसान का कभी नहीं बन सकता है, ठीक है ना। जब भी उसको कहाँ पे भी, जहाँ पे उसको थोड़ा अच्छा लगे, अच्छा फील हो, थोड़ा लालच में आए, तो वो इंसान पिघल जाता है और जल्दबाजी में डिसीजन लेता है। और यही चक्कर में आपका पार्टनर को इस टाइम पे बहुत ज्यादा रूडनेस का सामना करना पड़ा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने सीधा सीधा आपको पार्टनर को कह चुका है तुम्हें अगर रहना है तो रहो, अगर जाना है तो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, और तुम जो भी कहना है कह दो, लेकिन मैं जो भी करना चाहता हूं मैं अपने लाइफ में, मैं तो वो करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना, तुम मुझे कोई रोक नहीं सकते, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपका पार्टनर को जब ये सब सुनने को मिला ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो वो आपका पार्टनर ना उनको लगता है कि उन्होंने बहुत गलत कर दी। और जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो इस इंसान को पहले से ही बोल रहे थे कि डियर मत करो, आगे जाके तुम पछताओगे, तुम धोखा खाओगे, ठीक है ना, मत करो इतना जल्दीबाजी में, ठीक है ना, और अपने गुस्से को थोड़ा शांत करो, इतना जल्दीबाजी हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लिया जाता है। लेकिन आपका पार्टनर तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, आपको बहुत जल्दबाजी में डिसीजन दिया। और आपको ये भी देखा था कि पास्ट में आपने इस इंसान को इंस्टाग्राम में अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेजा होगा, ये इंसान ना ऑनलाइन रहता है, आपका पार्टनर ऑनलाइन रहने के बावजूद भी आपसे बात नहीं करता, आपका मैसेज का जवाब नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इंसान किसी और के साथ लगा पड़ा रहता है, ठीक है ना, जिसके चलते वो इंसान आपसे बिल्कुल भी कदर नहीं करता। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर, ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको जासूसी करता हुआ दिख रहा है, आपको इंस्टाग्राम में देख रहा है, आपको अपना चोरी छुपे देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है ना, आपको चोरी छुपे स्टॉक कर रहा है। आपको हो सकता है इस बात का पता ही ना हो कि आपका पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो रियलिटी समझ में आ गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, और उसको ये भी समझ में आ गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ उसका जिंदगी नहीं गुजरेगा, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ही ऐसा इंसान कि वो किसी को भी मतलब पूरा परमानेंटली ना वो इंसान किसी को भी अपने लाइफ में नहीं रखते हैं, ठीक है ना, उसका आदत ही ऐसा है, जब उसका मतलब निकल जाता है तो वो इंसान उससे दूर हो जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में पूरा हार्ट ब्रेकिंग का हो गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, पूरी तरह से धोखा दे दिया, आपका पार्टनर का दिल को टुकड़े टुकड़े में हिस्से में बांट दिया और छल्ली छल्ली कर दिया। इतना दुख और दर्द झेल रहा है ना आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, आपका पार्टनर को ना अभी बाप याद आ रहा है, उसका मरे हुए बाप को याद आ रहा है, अगर है तो उसका बाप नाना जो भी है, जो भी एक्सपायर हो गया उनके लाइफ से, उस चीज को याद कर रहा है। कहते हैं ना लड़कियां जब भी धोखा देते हैं ना, और जब धोखा देके किसी और से धोखा खाता है तो दूसरा किसी को याद नहीं करता, वो बाप को ही याद करता है। तो अगर मरा है जिंदा है जो भी है, अगर बाप नहीं तो जो भी एक्सपायर हो गया नाना, तो उसको याद कर रहा है कि मेरा दादी इतना अच्छा था, मेरा दादा इतना अच्छा था, उस तरह से, ठीक है ना, उसको याद करते हुए दिख रहा है, सर पकड़ते हुए रो रहा है ये इंसान। आपका पार्टनर लड़का लड़की जो भी हो मैटर नहीं करता, ओके।
लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को अच्छा से दुख और दर्द का तकलीफ मतलब समझाया, ठीक है ना, क्या होता है किसी का दिल का साथ तोड़ना, किसी का साथ भावना के साथ खेलना। जब आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आंख बंद करके भरोसा किया था, ठीक है ना, उनको लगा था कि ये मेरा भगवान है, ये मेरा देवी है, दुर्गा है, माँ काली है, शिव है, शंकर है, तो उसने ना इस तरह से प्यार किया था आंख बंद करके, ठीक है ना। तो वो कहते हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हारा पहला प्यार है तो ठीक है, अगर तुमने किसी को धोखा दे के आ रहे हो तब उसको प्यार कर रहे हो किसी को, तो तुम्हें जितना भी प्यार कर लो तुम, वो तुम्हें नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या किया, आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट किया। आपका पार्टनर का साथ रहते हुए भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने किसी और के साथ अपना रंगरलिया मनाता हुआ और रंगे हाथों पकड़ा। जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से देख लिया कि ये इंसान इसके साथ भी है और ये मुझे धोखा दे रहा है, तब आपका पार्टनर को रियलाइज हुआ कि क्या होता है किसी को दिल तोड़ना, किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, किसी का चुप चुप के किसी के साथ रिश्ता रखना, कितना बुरा लगता है, कितना दिल दुखता है। अब उसको रियलाइजेशन से गुजर रहा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन साफ साफ आपका पार्टनर को कह दिया कि ऐसा भी देखा जा सकता है काफी हद तक कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसका कोई पास्ट का लवर, जो मतलब पास्ट का लवर हो सकता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन को किसी ने धोखा दिया होगा या तो छोड़ के गया, तो वही इंसान वापस आ गया होगा उनके लाइफ में। तो उनके वापस आने के चलते ना आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट कर दिया, 3 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में पहुंचा दिया। अब आपका पार्टनर ना हाय राम चिल्लाता हुआ दिख रहा है वो, ठीक है ना, मैं क्या करूं क्या करूं। अब उसका दिल ना टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, 10 टुकड़े 100 टुकड़े हो चुके हैं आपका पार्टनर का दिल। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं पता है, आपका पार्टनर ये सोचता है कि पास्ट में जो आपको दुख मिला था, आपको जो धोखा मिला था इस इंसान से, जब आपको पार्टनर ने आपको धोखा देके किसी और का बिस्तर गर्म किया था, किसी और के साथ रंगरलिया मनाया था, तो आपके दिल में कैसा बीता था, वही जो एनर्जी था ना आपके टाइम पे, उस टाइम पे, तो उसी एनर्जी को आपका पार्टनर फील कर रहा है कि कितना बुरा लगता है, कितना दिल दुखता है, कितना तड़पता है, आंखों से आंसू नहीं रुकती है, ठीक है ना, और पूरा बादल, काले बादल पूरा घेर जाती है, जिंदगी तहस और नहस हो जाती है, नर्क बन जाती है। तो आपका पार्टनर को भी वैसा ही फील आ रहा है, जिंदगी नर्क बन चुकी है उस इंसान का, ठीक है ना। अभी जो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, जो भी रिश्ते में है उन लोग का टेम्पररी रिश्ता है ऐसा दिख रहा है, ओके। उन लोग का ना पूरी तरह से बर्बादी हो गया है, उन लोग के रिश्ते में तहस नहस हो गया। अब विश्वास नाम का बी भी नहीं है उन लोग का, ट्रस्ट नाम का टी भी नहीं है उन लोग का, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर अभी उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने कितना दुख दर्द सहा पास्ट में, कितना तकलीफें सहा, अभी उसको रियलाइजेशन से गुजरना पड़ रहा है। अभी समझ में आ रहा है किसी का दिल तोड़ना, किसी का साथ भावना के साथ खेलना क्या होता है। जब कहते हैं ना कि इंसान को जब तक अपने में नहीं गुजरती ना वो चीज़, तो दूसरे का दर्द को समझ नहीं पाता है, सिर्फ हाँ में भर देता है। लेकिन जब अपने में बिटती है ना, तब उसको समझ में आते है कि वो दर्द कैसा था और कैसा लगता है, ठीक है ना। तो उसको अच्छी तरह से समझ में आया जब उसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने धोखा दिया, चीट किया। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वंड। 4 ऑफ वंड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि शादी कर लिया, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर ने लेके आया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर के साथ शादी करवाने के वास्ते। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उसके साथ शादी कर लिया या तो रियूनियन कर लिया, जो भी कर लिया, जैसे भी कर लिया, लेकिन आज के डेट में ना वो पीस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। उसने सिंदूर तो लगा दिया किसी और का नाम का, लेकिन उसका मन में जो इंसान है ना, वो जो सिंदूर जिसका नाम का है ना, वो इंसान मन में नहीं है, वो इंसान दिमाग में नहीं है। सिंदूर किसी और का नाम का और मन में कोई और इंसान ही है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि उसने ना सिर्फ और सिर्फ एक मतलब वो कर लिया है, क्या कर लिया मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ सेक्रीफाइस कर लिया उसने। अभी 4 ऑफ वंड ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया है, ठीक है ना, नाम का रिश्ता रह गया। और ना चाह कर भी उन लोगों को निभाना पड़ रहा हो सकता है फैमिली बर्डन के चलते, या तो उन लोगों ने शादी कर लिया इसके चलते। इसके लिए आपका पार्टनर उस रिश्ते में निभा रहा है, उसके बिस्तर में सो रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज वो इंसान इस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं है, पीस नहीं है आपका पार्टनर का माइंड में, ठीक है ना। और जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है तो आपका पार्टनर को लगता है भले आपके साथ कैसा भी था वो, ठीक है ना, भले कैसा भी सिचुएशन में था, लेकिन आपका साथ ना एक सोल लेवल का कनेक्शन फील करता था,
एक ऐसी कनेक्शन फील करता था कि हाँ दो जिस्म एक जान, ठीक है ना। आपके साथ ना एक खुशियाँ थी, हैप्पीनेस थी, एक अनकंडीशनल प्यार थी, ठीक है ना। एक जन्मों मरण तक आप लोग का एक रिश्ता था, लेकिन उसने सोल लेवल को रिश्ते को नहीं समझा, एक ट्रू लव को नहीं समझा, एक सच्चा इंसान को नहीं समझा, सच्चा रिश्ते को नहीं समझा, और उसने धोखा दिया सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाहिश के चलते, अपने लालच के चलते, या तो फैमिली बर्डन के चलते, या तो फैमिली के खुशी के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। और जितना आपको लगता है ना कि सिर्फ नहीं 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 सिर्फ फैमिली वाले प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, नहीं, आपका पार्टनर भी काफ़ी हद तक उनका हाथ था, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी चाहता था, वो भी लालची था आपका पार्टनर, ठीक है ना। और ऊपर से फैमिली मेंबर ने कह दिया तो उसका लालच और दुगना हो गया। आपको छोड़ने के टाइम पे ना ये इंसान रत्ती भर भी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा था, ठीक है ना। इसके बारे में, आपके बारे में, आप दोनों जो इतना सालों साल से रिश्ते में थे उसके बारे में, आपके जाने के बाद क्या होगा आपके, कोई नहीं सोच रहा था। बस अपने जिंदगी को संवारने के चलते, अपने लालच ख्वाहिश पूरा करने के लिए उसने आपसे दूर होकर किसी और के साथ शादी कर लिया, तो रिश्ता बना लिया। लेकिन घूम फिर के आज के डेट में आपका पार्टनर आप ही को मिस कर रहा है, इसी रिश्ते को मिस कर रहा है, और आप ही के साथ रीयूनियन भी करना चाहता है इस टाइम पे। लेकिन अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे नहीं आ रहा है आपके साथ, तो समझ लेना कि वो इंसान ना अभी भी थर्ड रोमांटिक पर्सन का चंगुल में फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का एक छत में तो है, लेकिन साथ में प्यार नहीं है, इमोशन नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, कोई मतलब रिश्ता है नाम का, रिश्ते में जान नहीं है, ठीक है ना। तो घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को याद कर रहा है, आपका बिताए हुए पल जो आप दोनों साथ बिताए थे उसको याद कर रहा है। और फोरम वन ये भी बताते कि हो सकता है आप लोग भी पहले से शादीशुदा हो, आप हस्बैंड या तो वाइफ के लिए देखने आए हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो आप लोग ले लिविंग में रहा हो, या तो आप लोग अगर क्रैश भी हो ना, फिर भी आप लोग ने एक दूसरे के साथ सोल लेवल कनेक्शन थे, ठीक है ना। अगर आप लोग क्रैश भी हो ना, फिर भी आप लोग का सोल लेवल से आप लोग जुड़े हुए थे, आप लोग टेलीपैथिकली बातें कर सकते हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिरर भी करते हो, ठीक है, जिसके कारण काफी आए दिन ना ऐसा भी दिख रहा है कि आप तो अपनी जगह में सही थे, आपका पार्टनर भी अभी रियलाइज कर रहा है कि आप अपने जगह में सही थे, आप इस इंसान से शादी करना चाहते थे, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सातों जन्म आप इस इंसान को साथ देना चाहते थे। लेकिन वही इंसान फैमिली बर्डन और अपने लालच के आकर उस इंसान ने छोड़ के चले गया था। उसका मतलब यही था कि शादी करना है तो घर बार गाड़ी सब कुछ होनी चाहिए, ठीक है ना। इंसान गया तेल लाने के लिए, फीलिंग्स गया भाड़ में, ठीक है ना। तो अभी उस इंसान को समझ में आ रहा है, जब उसको सब कुछ मिल गया, मिल तो सब कुछ गया आपका पार्टनर को जो भी उसने चाहता था, लेकिन वो उसको ना शांति नहीं मिली, पीस नहीं मिली, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर धड़फड़ा रहा है। उनको लगता है कि मैं एक ऐसे रिश्ता में बंध चुका हूं, ऐसे रिश्ते में आ चुका जिस रिश्ते में जान नहीं है, सिर्फ नाम का रिश्ता है, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ वांड्स। नाइन ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज्यादा ऐसी बातें हो चुकी है, या तो ऐसे कांड हो चुके हैं जो मतलब एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर जो सोच के, जो समझ के, जो जानबूझ करके उस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था। लाइक आपका पार्टनर ने क्या समझ के चुना था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, पता है? आपका पार्टनर ने सोच रहा था मैं इसके साथ जाऊंगा ना तो मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाओगे, मैं इसके साथ जाऊंगा ना ये मेरे दुनिया से प्रोटेक्ट कर लेगा, ये इसके साथ जाऊंगा ना मुझे कमी कभी नहीं होगी जिंदगी में, मैं इसके साथ जाऊंगा मेरा मुसीबत सब टल जाएगी, मैं इसके साथ जाऊंगा मैं रिच हो जाऊंगा, मैं इसके साथ जाऊंगा तो मेरा पूरा परेशानी दूर खत्म हो जाएगी। लेकिन उसको नहीं पता था कि तू जा तो रहा है लेकिन तेरे पीछे कोई तो है जो तेरे को इतना प्यार कर रहा है, इतना तेरे साथ जुड़ा हुआ है, तेरे साथ के लिए वो सब नहीं दे। अगर वो अकेला रहता तो अलग बात रहता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने बारे में सोचा, सेल्फिश होके सोचा, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा उसने मतलब सोच के लिया था, ठीक है ना। और लेकिन उसके साथ तो रिश्ता जोड़ लिया। जैसे रिश्ता जोड़ा, स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था, एक दूसरे को एफर्ट लगा रहा था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा उन दोनों के बीच में लोग आने लगे और थोड़ा दूरियां होने लगी, मतलब थोड़ी थोड़ी किटपिट होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो इंसान आपका पार्टनर को वैल्यू ना करके, आपका पार्टनर का बात ना सुन के, और लोगों के बात सुनता था, दोस्तों के बात सुनता था अपना, ठीक है ना। और एक वक्त में ऐसा भी आया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास्ट लवर ने उसको कॉल मैसेज कर दिया, और उस पास्ट लवर ने बोल दिया कि मैं तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूं और तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। उसने बहुत ज्यादा फोर्स किया, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर तो पहले से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को डरता था जो भी उसको धोखा दिया था। तो जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आ गया ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, तो आपका पार्टनर को डर हो गया। और आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ये बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं सोचा कि वो इंसान अगर उस इंसान
इंसान के साथ मिल जाएगा तो आपका पार्टनर का क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो उसने क्या हुआ, उसके साथ तो मिल गया, जो पास्ट वाला पर्सन आ गया था, तो आपका पार्टनर रह गया अकेला। देखो आपका पार्टनर रह गया अकेला, स्टिल आपका राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर रह गया अकेला। आपके पार्टनर के आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे उनका है, लेकिन किसी से भी वो ना अपना दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहा, अपना दिल का फीलिंग्स नहीं बोल पा रहा है, अपने प्रॉब्लम्स को नहीं बोल पा रहा है। और बोल कैसे सकता है वो इंसान, क्या बोलेगा वो, उसको बोलने के लिए तो जुबान तो होना चाहिए, तो उसको शब्द भी होना चाहिए, उसके पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि उसने जो भी किया था ना आपका पार्टनर का खुद का ही गलती था। अभी उसको रियलाइज हो रहा है, अभी उसको वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सरदर्द बन चुका है, आपका पार्टनर को वो सरदर्द बन चुका है। आपका पार्टनर ने जो जो सोच के गया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, वो सब उल्टा पड़ चुका है। आपका पार्टनर का सपने जो देखे थे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, सब सपने बिखर चुके हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर अकेला है, उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा गलत कर दिया इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ के, और उन लोगों को भी गलत ठहरा है जिन्होंने इस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते में साथ दिया था, चाहे उसका दोस्त हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, उनको भी बहुत ज्यादा आपका पार्टनर कोसता हुआ दिख रहा है कि इन सालों लोगों की वजह से ना आज मेरा रिश्ता दूर हो गया, मैं इसके साथ आ गया, इन लोगों ने मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाया, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहा, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान तुम्हें हमें खुश रहेगा। देखो अभी क्या हो रहा है, इस इंसान का साथ रहकर भी मैं अकेला फील कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, और आज मेरा सर दर्द है, बीमार बन चुका हूं मैं। आपका पार्टनर को ना हेल्थ इशू आ चुका है इस टाइम पे, ठीक है ना, और हेल्थ इशू इसलिए भी आ चुका है क्योंकि वो ना दिमाग से स्टेबल नहीं है, दिमाग से पागल हो गया, वो मेंटल हो गया वो इंसान, ठीक है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने किए धारा पर पछता रहा है और बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसने अपनी गलती को स्वीकार लिया कि हाँ मेरा ही गलती था जो मैं आज इतना बुरी तरह से अकेला पड़ चुका हूं। पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको इस तरह से भी डायलॉग दिया होगा कि तेरे से अच्छा 1000 मिल जाएंगे, 100 मिल जाएंगे, 36 मेरे लाइन पे लगे हुए हैं तुम्हारे जैसे, ठीक है ना, इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको डायलॉग चिपकाया होगा। लेकिन आज जब उसको पता चल रहा है ना कि 36 में से 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है उसके पास, और जो भी है ना सब और सब उसका फायदा उठाने के लिए, एक बार फायदा उठा लेंगे चलते बनेंगे बस, और कुछ नहीं है। मन से सच्चाई से अगर कोई इंसान उसको चाहता था, प्यार करता था, अपना बनाना चाहता था, तो सिर्फ और सिर्फ आप। ये बात आज के डेट में आपका पार्टनर को रियलाइज हो चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि उनके पास जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी दोस्त यार है, सब नाम के हैं, काम के एक भी नहीं है। जब भी आपका पार्टनर को मदद की जरूरत पड़ेगी ना, सब पीछे हट जाएंगे। ये सब सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए है, टाइम पास हुआ तो बस ठीक है, जैसे टाइम पूरा हुआ तो वैसे चलते बना, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इतने सारे लोगों को बीच में रहकर भी अकेला फील कर रहा है, और आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है, आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहा है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया, उसने लोगों के बातों में आकर, फैमिली के बातों में आकर, आसपास के लोगों के बातों में आकर उसने आपको अकेला कर दिया, पूरी तरह से आपको डिनाई कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया। और अभी जब आपको पूरी तरह से अकेला कर दिया, इग्नोर कर दिया, वो किसी और के बाहों में चले गया, तो अब जब उसको साथ ही नहीं मिला, उस तरह से प्यार नहीं मिला, उस तरह से सपोर्ट नहीं मिला जिस तरह से आप कर रहे थे, आप तो इस इंसान के लिए जान तारे तोड़ने के लिए भी रेडी थे, ठीक है ना। आप इस इंसान के लिए हर एक किया था, आपने इस इंसान के लिए झूठ नहीं बोलना, आप इस इंसान के लिए बहुत सारे लोगों से लड़ाई भी किया होगा, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों से आपने लड़ाई किया होगा इस इंसान के लिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आपका पार्टनर के ऊपर कोई भी बुरी नजर दे, या तो कोई भी उसके साथ मतलब आए, ठीक है ना। आप हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन क्या हुआ, एंड ऑफ द टाइम पे आपका पार्टनर आप ही का सर पे सूसू करके चले गया, और आज देखो क्या हालत में। 9 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर आपके लिए इतना याद करते हैं, 24 घंटा वो इंसान आप ही को याद करते हैं, ठीक है ना, कि आप कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। और लेकिन वो इंसान अगर एक्शन लेने की बारी आए तो वो एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि वो खुद से शर्मिंदा है, खुद से शर्मिंदा है। उनको लगता है कि मैंने ऐसी गलती कर दी कि मैं मुंह दिखाने का लायक नहीं हूं, आपसे आंखें नहीं मिला सकता वो इंसान, इतना वो डर चुका है, ठीक है ना, अपने चीजों पे फंस चुका है। अभी आपका पार्टनर जो भी है, जो भी उसने रिश्ता बनाया था ना आपके अलावा, और सारे रिश्ते उसको सरदर्द लग रहा है, ठीक है ना। उसको लगता है कि मैंने इतना फालतू के इधर उधर रिश्ते बनाया था, ये सब सरदर्द है जो आज का दिन में मुझे ही, मेरा ही ऊपर आ रहा है। अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में बिल्कुल भी ट्रस्ट इशू हो गया, और आपका पार्टनर ना दिल से आप ही को चुन लिया है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप ही हो उनका सच्चा प्यार, भले आपको दूर कर दिया उसने, ठीक है ना, लेकिन वो आज भी आप ही को प्यार करते हैं, आप ही का साथ पाना चाहते हैं। और वो लोग जो है ना, उनका कोई भी सुनना नहीं चाहते, और आपका पार्टनर को, लेकिन वो लोग इतने चालू है, इतना घमंडी है, इतना जिद्दी है, अकड़ू है कि आपका पार्टनर कुछ भी अच्छा करना जाएगा ना तो उन लोग के एक आंख से नहीं भागती है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर
आपके तरफ आना भी चाहे तो वो लोग क्या करते हैं, पीछे से आपका पार्टनर का पैर खींच लेते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को डरा देते हैं, धमका देते हैं कि तुम अगर छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे लाइफ को बर्बाद कर देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपका पार्टनर भी ठान लिया, आज नहीं तो कल वो इंसान सबको जवाब देगा और वो इंसान आपके लिए लड़ेगा, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से जो पट्टी पड़ी थी ना उसके आंखों में कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत अच्छा समझ रहा था, देवी देवता समझ रहा था, उसको समझ में आ गया ये देवी देवता नहीं, ये एक चीटर, धोखेबाज, ये मक्कार इंसान है, कमीना इंसान है। इस इंसान के चलते आज मेरा हेल्थ इशू हो गया, मेरा सर दर्द हो गया और मेरा अच्छा खासा रिश्ता जो मैंने इतना पसंद किया था, मैं भी तो उससे प्यार करता था। आपका पार्टनर कह रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, ठीक है ना, मैं भी तो उससे प्यार कर रहा था, लेकिन इन लोगों के वजह से, इन लालच के चक्कर में आज मेरा अपने ट्रू लव को खो दिया मैंने। आपको खोते हुए वो इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है और जो भी है ना सब सरदर्द है और सबको आपका पार्टनर रिवेंज लेना चाहता है, सबसे बदला लेना चाहता है, लेकिन वो चुपचाप है इस टाइम पे कि ठीक है एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, सबको बताऊंगा इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऊपर ना बिजलियां गिर गई, इस रिश्ते में बिजलियां गिर गई, इस तरह से धोखा दिया, इस तरह से एक दूसरे का बाल नोच रहे ना वो आप लोग, आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन। तहस नहस, आपका पार्टनर का जिंदगी में ना पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, इंसान तूफान लेके आ गया ना, ठीक है ना। आपका पार्टनर का घर संसार बर्बाद कर दिया, आपका पार्टनर को चूस लिया उस इंसान ने, ठीक है ना, पूरी तरह से चूस लिया, पैसे से, फिजिकली जो भी चाहता था, जो भी डिजायर था, सब आपका पार्टनर से करवाया, सब आपका पार्टनर से चूस लिया। जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से चूस लिया, फिजिकली चूस लिया, पैसे से चूस लिया, इमोशनली चूस लिया, जब आपका पार्टनर को कुछ नहीं रहा ना देने के लिए, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ डिवोर्स की बातें कर दी, मतलब रिश्ता ब्रेक कर दिया, रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया। और ये भी दिख रहा है कि वो आप थर्ड रोमांटिक पर्सन ना इतना धोखेबाज और इतना कमीना इंसान है कि जैसे वो इंसान जो पास्ट में आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन को जो पास्ट में छोड़ के गया था, वो पर्सन जब आया ना उसके चलते उस इंसान ने आपका पार्टनर को ऐसे ऐसे झूठ बातें बोली ना कि आपका पार्टनर का ना कान फट गए, आपका पार्टनर का कान फट गए सुनते हुए, ठीक है ना। कि उसने क्या बोला पता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर की, यार मेरा फैमिली मेंबर नहीं मान रहा है और अभी मेरा नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तुमने तो दहेज ही नहीं लाया, तुमने तो, तेरे पास पैसे ही नहीं है, क्या करूंगा मैं, तुमसे बहुत तरह से फंस गया, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं करना चाहता था, यार पता नहीं मैं कैसे हो गया, क्यों हो गया, मैं ऐसा बहुत उल्टा सीधा बातें करता है। आपका पार्टनर को अच्छे तरह से पता है कि क्यों बोल रहा है ये इंसान, किस लिए बोल रहा है। आपका पार्टनर को ये समझ में आएगा कि वो किसी तीसरे का साथ चक्कर चला रहा है, किसी तीसरे को अपना सब टाइम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, इसलिए ये इंसान मेरे साथ बदसलूकी कर रहा है और इस रिश्ते को तोड़ रहा है। टावर आ चुके हैं पूरी तरह से, और ये जो टावर लाया ना ये श्री कृष्ण भगवान ने उनके लाइफ में भेजा है, क्योंकि देखने के लिए कि सच्चाई देखो, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन तुम्हारा फायदा उठा रहा है, कौन तुम्हें अच्छे सच्चा प्यार करता था, ठीक है ना। अभी टावर मूवमेंट से आपका पार्टनर गुजर रहा है और थर्ड रोमांटिक पर्सन तो आपका पार्टनर को ना ऐसा दिल तोड़ा, ऐसा उसका जिंदगी बर्बाद कर दिया, कह सकते हो कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर घर पे आग लगा दी, चिंगारी लगा दी, उसका घर बर्बाद कर दिया, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ लूट लिया, कुछ भी बचा नहीं आपका पार्टनर का पास, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर एक ऐसी सिचुएशन में आ चुका है ना, तो उसको ना मतलब पूरी तरह से अपने आंखों के आगे ना सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी कुछ भी रोशनी का नामो निशान नहीं है, ठीक है ना। टावर का कार्ड ये भी बताता है कि बुरे कर्म का बुरा अंजाम, तो आपका पार्टनर को चीख चीख के उसका अंतरात्मा बोल रहा है कि देखो डियर, बुरे कर्मों का ना बुरे ही अंजाम होता है। तो आपका पार्टनर जब आपको याद करता है ना, जब इस टाइम पे आपको जब याद करता है तो क्या वो सोच रहा है पता है, आपका पार्टनर सोच रहा है कि उसके साथ जो भी हुआ ना गड़बड़, जो भी उसके साथ अभी टावर मूवमेंट आया, तो उस ये टावर मूवमेंट ऑलरेडी आपका पार्टनर ने आपको दे रखा था, ऑलरेडी आपका जिंदगी बर्बाद कर चुका था, आपका जिंदगी तहस नहस कर दिया था, आपको रुलाया, परेशान किया, आपको नाली का गटर का कीड़ा समझा उसने, बहुत ज्यादा आपको भिखारी बोला, आपको हिजड़ा, आपको मवाली, आपको जो भी इस दुनिया में जितने भी गंदी गंदी गालियां सब आपको दिया होगा। उस टाइम पे आपका पार्टनर क्यों दे रहा था पता है, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन था, जहां से आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा खुशियां मिल रही थी, हैप्पीनेस मिल रही थी, ठीक है ना।
उस टाइम पे तो आपको पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली चेहरा सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन चाहता ही था पहले इस इंसान को मैं अपने आटे में ले लूं, उसके बाद जो भी मैं पाना चाहता हूं इससे अपना डिजायर पूरा कर लूं, फिर इसको बताता हूं मैं कौन हूं, ठीक है ना, इस तरह से। तो उसका तो मतलब ही था। लेकिन आपका पार्टनर, वो कहते हैं ना कि जो इंसान सच में सो रहा है ना उसको उठाना आसान है, और जो सोता हुआ मतलब सोता हुआ नाटक कर रहा है कि सो रहा है वो, तो उस इंसान को उठाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा ही था कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, वो पूरी तरह से गांठ बांध लिया था कि इसके जिंदगी को तहस नहस कर दूंगा, इसका लाइफ को बर्बाद कर दूंगा आपका पार्टनर को, ठीक है ना। और जब तक मैं बर्बाद नहीं करूँ तब तक इसको मीठा मीठा अच्छा अच्छा प्यार प्यार दे के इसको मैं अपने आटे में ले आऊंगा, फिर इसको मैं दिखाऊंगा मजा, ठीक है ना। उसका तो पहले से प्लानिंग था कि आपका पार्टनर को जिंदगी को बर्बाद करना, लेकिन आपका पार्टनर वो देख नहीं पा रहा था। वो कहते हैं ना कि हर एक धोखेबाज ना ज्यादा ही एफर्ट लगाता है इस चीजों में, ठीक है ना। हर एक चीटर ना, कोई भी हो, लड़का लड़की, ज्यादा ही एफर्ट लगाता है रिश्ते को निभाने के लिए, रिश्ते को पाने के लिए। अगर कभी गड़बड़ भी हो तो वो गुस्सा नहीं करता, वो कभी मायूस नहीं होता, जलस नहीं करता। क्यों? उसको पता है क्योंकि मेरे को तो इससे प्यार नहीं, इससे बदला लेना है, तो वो दिखाता नहीं। और उसको पता है कि ऐसा करूंगा तो वो सामने वाला मेरे से नाराज हो जाएगा और वो दूर चले जाएगा, ठीक है ना। तो झूठा प्यार जो होता है ना, वो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना दिखावा कर दिया ना आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर ने उसको मान लिया कि वो आपका पार्टनर को पूरा एकदम देवी बना के रखेगा। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि अंदर में क्या षड्यंत्र चल रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए ब्लैक मैजिक, बुरा पॉलिटिक्स, लोगों का सहारा, दोस्तों का सहारा, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे कांड किए जो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसके झांसे में आ गया था। और जब पूरी तरह से झांस में आ गया, जब आपका पार्टनर उसका पपेट बन चुका था उस थर्ड रोमांटिक, तब आपका पार्टनर ने भी उसको समझा दिया, ले सी अभी तो मेरा डिजायर पूरा हो गया, अभी तो तेरे पास कुछ भी नहीं रहा, अभी तेरे से लेने क्या है। तो पूरी तरह से अपना जो मैं उसका था ख्वाहिश, उसको रिवेंज लेने का, बदला लेने का, उसने ले लिया, ठीक है ना। अब टावर मूवमेंट जो आ रखा है ना, आपका पार्टनर का हेल्थ खराब है, आपका पार्टनर मेंटेलिटी प्रॉब्लम में चले गया, आपका पार्टनर पूरी तरह से डिप्रेशन के हालत में है वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना अभी कहीं का नहीं रहा आपका पार्टनर, ठीक है ना। पूरी तरह से उसका दिल दिमाग और पूरी तरह से मरने की हालत में आ गया। आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है रिसेंटली कोई ऐसा इंसान हार्ट अटैक आके मरा भी होगा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि टावर का और थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दोनों ही साथ में आया है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का लाइफ में कोई रिसेंटली ऐसा भी इंसान कोई उसका गुजर गया होगा जो उनका दिल का बहुत ज्यादा करीब था, जिसके चलते आपका पार्टनर फूट फूट के रोता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। अभी टावर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपसे मिलना चाहता है, और सडनली मिलना चाहता है, और कब मिलेगा वो बोल नहीं सकता, ठीक है ना। अचानक सा वो आपके पास में आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, अपने दुख दर्द बताना चाहता है कि उसने आपके साथ जो गलत किया था ना, उसके बदले में ना यूनिवर्स ने, श्री कृष्ण भगवान ने उसको 100 गुना दुख दर्द दिया। आपको अगर 10 गुना दुख दर्द मिली थी ना इस इंसान से, तो आपका पार्टनर को ना 100 गुना दुख दर्द मिल रहा है। वो क्या सूद समेत दे रहा है। भगवान हमेशा ऐसा ही करता है, जो भी छीनता है ना तो उसको सूद समेत ही देता है, ठीक है ना। तो आपसे जो भी था वो अभी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर टावर का मूवमेंट से गुजर रहा है और आपको लेकर ये सोचता है कि आपने किस तरह से सहा था इस एनर्जी को, ठीक है ना। आपका तो जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, अभी उसको समझ में आ रहा है किसी का साथ खेलना, किसी का साथ जिंदगी बर्बाद करना। आपका पार्टनर बहुत घमंडी इंसान है, बहुत ही लालची इंसान है, गोल्ड डिगर है वो इंसान, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। अपने ये लालच घमंड उसका चूर चूर हो गया। अभी उसका ना घमंड रहा ना लालच रहा, सब कुछ उसका पानी पानी होगा। वो रहा तो रहा सिर्फ एक जिंदा लाश। अभी आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा लाश बन के घूम रहा है हर जगह में, ठीक है ना। उसका आत्मा नहीं है उसके बॉडी में, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ एक लाश है, चलता फिरता एक लाश बन के छोड़ दिया उसको। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को चलता फिरता एक लाश बना दिया है। टावर का कार्ड ये भी कहते हैं कि वो लोग अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि किसी का साथ मतलब गलत करना क्या होता है, घूम फिर के हमारे ऊपर ही आता है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत मजे ले रहा है इस बात का, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर को तकलीफ देके, दुख देके, ठीक है ना, बहुत मजे ले रहा है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जो मजे ले रहा है, आने वाला टाइम पे उसको भी मिलने वाला है मजे का सजा। उसी दो मजे का सजा भी आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ होने वाला है, ठीक है ना। बहुत जल्दी उसको भी देखने को मिलेगा, क्योंकि
कोई भी इंसान किसी को आंसू दे के किसी का जिंदगी को खराब करके कोई भी बच नहीं सकता, अपने बारी का इंतजार करना चाहिए। तो बस वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो अभी मजे ले रहा है आपका पार्टनर का बर्बाद करके, आपका पार्टनर को तबाह करके, लेकिन उसके लाइफ में भी अभी 2-3 महीने में नहीं तो 2-3 दिन में भी उसका लाइफ में भी बिजलियां गिरने वाली हैं। जब उसको बिजलियां गिरेगी ना, उसको पता चलेगा किसी गरीब, किसी असहाय, किसी मजबूर इंसान के ऊपर हंसना, किसी मजबूर इंसान को इंसल्ट करना क्या होता है। ठीक है ना, कभी भी गाइस किसी गरीब को नहीं तो किसी मजबूर इंसान को कभी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमें वही देते हैं जिस पे हम ज्यादा खुश होते हैं। अगर किसी का मजबूरी परेशानी देखकर आप खुश हो रहे हो तो आपको भी वही मिलेगा। तो गाइस समझिए बात को, ठीक है ना, और किसी का भी परेशानियों में प्रॉब्लम्स को हंसना नहीं चाहिए। ओके, अभी उसको समझ है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना सब रिश्ते नाटे टूट गए, जो भी ख्वाहिश था सब पानी पानी हो चुके हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हर एक ख्वाहिश पूरा किया था उस इंसान ने। ठीक है ना, अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोला था कि चलो हक करते हैं, हक किया, चलो किस करते किस किया, चलो फिजिकल होते फिजिकल भी हुआ, उसने ना आपका पार्टनर ने ना उसके झांसों में आकर, उसके बातों में आकर, उसका बातें सुनकर ना आपका पार्टनर ने पूरी तरह से अपनी जिंदगी को सौंप दिया था उस इंसान के हाथों कि लो जो करना है कर लो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारी हूं। इस तरह से जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से उस इंसान ने चूस लिया, सब कुछ पा लिया, जब आपका पार्टनर को कुछ रहा ही नहीं, तब उसका आपका पार्टनर जो थर्ड रोमांटिक पर्सन को जो सोच रखा था ना वो पूरी तरह से बदल गया। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ अय्याशी किस्म के इंसान है। ठीक है ना, वो हो सकता है थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत सारे ऑप्शन है या तो बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है ना, रिच हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसके चलते वो पूरी तरह से फायदा उठाता है। और ये भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पहले से बहुत सारे रिश्ता थे, उसने पहले से भी बहुत सारे लोगों को ऐसे दिल तोड़ के आया, घर बर्बाद करके आए, सबके साथ भावना का साथ खेल के आया। और एंड ऑफ द टाइम जब आपका पार्टनर को मिला ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को अपने झांसे में कर लिया, अपने बातों में कर लिया, अपने बाइक, अपने गाड़ी, अपने स्टेटस दिखा दिखा के आपका पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना, पूरी तरह से अट्रैक्ट कर लिया। और ये यहाँ तक आपका पार्टनर ने, अगर उसने आपका पार्टनर को फिजिकल होना चाहता ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या बोला, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ दूंगा, चलो हम लोग फिजिकल होते, मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। ये सब झूठ मूठ का प्रॉमिस किया उस इंसान ने आपका पार्टनर को, और आपका पार्टनर उसके बातों में आकर उसके साथ फिजिकल हो गया और पूरी तरह से अपनी जिंदगी को उसके हवाले कर दिया। जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरी तरह से आपका पार्टनर की तरफ से पूरी सब कुछ मिल गया, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी जो अट्रैक्शन था, इंटरेस्ट था आपके पार्टनर के ऊपर, वो इंटरेस्ट खत्म कर दिया। अभी वो इंसान क्या बताता है पता है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बताता है आपका पार्टनर को कि मैं इस इंसान को जानता ही नहीं, मैं इस इंसान को देखा ही नहीं, इसका नाम तक नहीं पता, अजनबी बना दिया पूरी तरह से। और जब आपका पार्टनर को धीरे, और ये भी सब धीरे धीरे हुआ, ठीक है ना, ये जल्दबाजी में नहीं हुआ, धीरे 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 हुआ। और आपका पार्टनर जो भी सपना सजा के जाया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका सपने को चूर-चार कर दिया। आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा घमंड था अपने ऑप्शंस पे, अपने फिगर पे, अपनी चीजों पे, अपने खूबसूरती पर, तो उसका जो घमंड था अभी वो भी चूर-चार हो गया है। अभी आपका पार्टनर ना सब तरफ मुंह देख रहा है कि कौन है उसको जो सच्चा प्यार है। वो डिवाइन से प्रे कर रहा है कि श्री कृष्ण भगवान मुझे बताइए मेरा सच्चा ट्रू लव कौन है, मेरा सोलमेट कौन है, मेरा ट्विन फ्लेम्स कौन है। तो आपका पार्टनर को सपने में दिखाया जाता है कि तुम्हारा सोलमेट, सच्चा प्यार वही इंसान था जिसको तुमने छोड़ के आया था एज अ ऑप्शन के चलते। तुमने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को ज्यादा प्यार के लालच में, पैसे के लालच में तुमने उसको छोड़ के आया था, अपने सोलमेट को, ट्विन फ्लेम्स को, जो तुम्हें जीवन भर साथ देने वाला था, उसी इंसान को तुमने ठुकराया था, वही था तुम्हारा सच्चा प्यार। और वो जब उसको पता चला कि आप ही था सच्चा प्यार, जब डिवाइन ने उसको पूरी तरह से साइन दे दिया कि वही था, ठीक है ना, तब आपका पार्टनर को सोचता है कि हाय राम, मैंने तो उसी इंसान को जो मेरा सच्चा प्यार था उसी का मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, उसी को मैंने रिजेक्ट कर दिया। जो मेरा सच्चा प्यार था, जो मेरे लिए जान देने वाला था, मैं उसी को इग्नोर कर दिया। जो मेरे लिए पूरा 7 जन्म निभाने वाला था, मैं उसी को ठुकरा के किसी और के साथ शादी कर लिया। हाय राम, ये मेरे से क्या गलती हो गया, मेरे मतलब लालच को देखो आज क्या हो गया। और आपका पार्टनर का लालच के चलते आपका पार्टनर का हाथ में कुछ नहीं लगा, खाली हाथ मलते रह गया। 7 ऑफ कप्स, ठीक है ना, इतने सारे। अभी आपका पार्टनर ना कंपेयर कर रहा है, किससे, लोगों से कंपेयर कर रहा है, लोगों के रिलेशनशिप से कंपेयर कर रहा है, आपसे भी कंपेयर कर रहा है।
ठीक है ना। और ये भी कंपेयर कर रहा है कि आप जो भी थे ना, आपने सच बोल रहा था, ठीक है ना, आप जो भी थे सच बोलते थे, आप झूठ नहीं बोलते थे। आपने हो सकता है आपने गलती हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है, 7 कप से तो आपसे भी गलती हुआ होगा, लेकिन आपको जब पूछा गया होगा कि तुमने ऐसा किया तो आपने सच सच बोल दिया होगा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना सब कुछ जानबूझ के समझ के उसने आपको परेशान करने के लिए बहुत ज्यादा डायलॉग मार मार के आपको छोड़ा था कि मेरे पास 36 पड़े हुए हैं, मेरे पीछे लाइन लगी पड़े हैं, मैं ऐसे उंगली उठा दूंगा किसी पर, किसी भी तरफ उंगली उठा दूंगा, वही इंसान मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, वही इंसान मुझे शादी करने के लिए मर मिटेगा, ठीक है ना। इस तरह से उसने आपको शो ऑफ कराया और इस तरह से आपको उसने बोल भी दिया था। लेकिन आपको भी इस बात का बहुत दुख लगा था कि यार अगर तुम्हारे पास इतना ही है तो तुम मेरे लिए क्या हो। तो आपने भी बोल दिया कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं समझते अपने लाइफ में तो कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। आपने ऐसा बोल के समझा के ना, अपने दिल पे एक बड़ा सा पत्थर रख के ना अपने आप को संभाला। अभी आपका पार्टनर देख रहा है कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आप किसी भी ऑप्शंस में काम नहीं करना चाहते हो, आप अकेला ही खुश हो, ठीक है ना। आप अकेला ही खुश हो और अपनी खुशियों के लिए ना आपने अभी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहे हो और बस अपने काम करते जा रहे हो, अपने फोकस कर रहे हो और आप किसी पे ध्यान भी नहीं दे रहे हो। अभी आपका पार्टनर इस समय ये दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन सबका तो पता चल गया और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ये भी पता चल गया आपका पार्टनर की वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ अय्यास किस्म के इंसान है, बस अय्यासी करना जानता है, ठीक है ना। अय्यासी हो गया, पूरा हो गया और चलते बना। आपका पार्टनर को भी जब आपका पार्टनर ने भी ये बोला कि तुमने मुझे वादा किया था शादी करने का, साथ देने का, साथ निभाने का, तो क्या हो गया तुम्हारा प्रॉमिस वादा, हाँ कहाँ गया? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया, तुमने क्या किया मेरे लिए? तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पता है क्या बोला? उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बोला, डियर तूने अगर मेरे साथ सोया था ना तो उसके लिए भी मैंने तुझे पैसे दिए थे, इतने सारे चीजें तुम्हारे लिए किए थे, तुमने अगर मेरे साथ घुमा था तो तुम्हें मैंने खिलाया पिलाया, वो सब बता रहा है कि तुमने मेरे साथ आके कोई एहसान नहीं कर दिया, ठीक है ना। तुमने अगर मेरे साथ आया तो मैंने भी बराबर तुम्हें खिलाया पिलाया, रेस्टोरेंट में लेके गया, होटल पे लेके गया, तो ऐसा ऐसा तुम्हारे लिए इतना खर्चा किया, उतना खर्च किया, सिर्फ तुमने नहीं किया, ठीक है ना। और तुम्हें कितना पैसा चाहिए ले, आपका पार्टनर का मुंह पे पैसा मार दिया और बोला, और बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला कि तू 10 जगह मुंह मारने वाले, तू अगर अच्छा ही बंदा है तो बंदी होती ना, तो तू अपने पास्ट के पार्टनर को छोड़ के नहीं आती, उस पास्ट का इंसान को छोड़ के नहीं आती जो तेरे लिए मर मिट रहा था, तेरे साथ शादी करने वाला था, तेरे साथ घर संसार बनाने वाला था, तेरे साथ हमेशा से लॉयल्टी रखा, ठीक है ना। तू अगर इतना अच्छा रहती, तू मुझे ब्लेम करने से पहले तू खुद को देख। इस तरह से आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोल दिया। तो आपका पार्टनर ने अभी ये सोच रहा है कि हाँ ये बंदा तो सही बोल रहा है, ये बंदी तो सही बोल रहा है, जो मैंने मेरे खुद के कमियां को नहीं देख रहा हूँ, मैं खाली औरों के कमियां को देख रहा हूँ, औरों की बातें कर रहा हूँ, जबकि मुझ में इतना कमी है। मैं तो लालच में आया था इस इंसान को, मैंने तो लालच में उस इंसान को छोड़ा था, मतलब आपको छोड़ा था। तो अभी उसको समझ में आ रहा है। अभी आपका पार्टनर का जो भी भ्रम था ना, आंखों से बहुत ज्यादा भ्रम था, उस इंसान को अपने ऊपर बहुत ज्यादा गर्व था कि वो इंसान किसी को भी उंगली दिखा देगा, वही इंसान उसको अपना लेगा। लेकिन अपना तो लेगा, पर साहब कौन सा किस मकसद से अपना रहा है लोग, उसको तो नहीं पता कर पा रहा है, ठीक है ना। ऐसे तो लोगों तो अपना लेंगे उसको, आपको भी अपना लेंगे कोई भी, ठीक है ना। प्यार तो हर जगह मिल जाएगा, प्यार की कमी नहीं है, कमिटमेंट की कमी नहीं है, लेकिन निभाने वाला तो कौन है भाई? निभाने वाला कोई भी नहीं। प्यार तो 1000 मिल जाएंगे लेकिन निभाने वाला एक ही मिलता है, ठीक है ना। प्यार करना बहुत आसान है, प्यार दिखाना बहुत आसान है, लेकिन प्यार को निभाना बहुत मुश्किल है। तो निभा एक ही इंसान सकता है, बाकी सब दिखावा करके चले जाते हैं। तो आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया कि उसने आपके साथ तो गलत किया, इसलिए आज उसके साथ गलत हो रहा है। अभी 7 ऑफ कप्स आपका पार्टनर एनर्जी है, मतलब आपका पार्टनर दर बदर गलियों में धक्का खा के फिर रहा है, ऐसे इंसान का तलाश में फिर रहा है कि जो उसको सपोर्ट कर सके, जो उसका फीलिंग्स को समझ सके, लेकिन वैसा इंसान कोई भी नहीं मिल रहा है जो उसका बराबर ही हो, ठीक है ना। घूम फिर के आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको ये भी लगता है कि शायद अभी बहुत लेट हो गया, आपने किसी और के साथ, क्योंकि ऊपर ही 4 ऑफ वांड है, उनको लगता है कि आपने किसी और के साथ एंगेजमेंट कर लिया, या तो रिश्ता जोड़ लिया, या तो आपने किसी और के साथ अपना कमिटमेंट दे दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी जो भी रास्ता था, जो भी आपके साथ मतलब चांसेस था, वो चांस उसने गवा दिया, अभी बहुत लेट हो गया। लेकिन फिर भी आपके सपने देख रहे हैं, वो इंसान दिन भर ख्याली पुलाव पका रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, काश मैं ऐसा नहीं किया होता, वैसा नहीं किया होता, आज हम लोग कितना खुशी खुशी इस रिश्ते में बिताते थे, इस तरह से। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द हेरीफेंट।
तो आपका पार्टनर कहना चाहता है डियर मैं हम लोग का ना एज गैप था, हम लोग का ना कल्चर डिफरेंस था, हम लोग का फैमिली प्रॉब्लम्स था, हम लोग का ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स था, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, ठीक है ना, और मुझे समझ में नहीं आता, फैमिली मेम्बर ने भी मुझे बोला था, लेकिन यार एक बात तो समझ में आ गया, तुम जैसे भी थे ना, जैसे भी तुम्हारे साथ रिश्ता था ना, मैं बहुत खुश था, हैप्पी था, और मैं फिर से तुम्हारे साथ जोड़ना चाहता हूँ, क्या मुझे एक मौका और दोगे? इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं। नेक्स्ट कार्ड देखेंगे कि आप लोग अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है? प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शकों को, और उनका पार्टनर अगर इस रिश्ते में फिर से कनेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है? तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ 7 डेज लग सकते हैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने में, नहीं तो बहुत ही लकी लोग 7 आवर्स, नहीं तो 7 मंथ भी लग सकते हैं। ओके, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ओके तो गाइस, और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है इस टाइम पे। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस देने के लिए। तो आपके लिए गाइडेंस आया है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस डिवाइन आपको बता रहा है कि आप ना पास्ट की एनर्जी से निकल जाइए, ठीक है ना। पास्ट में जो भी आपको दुख दर्द परेशानी मिला ना, उसको लेकर आप बैठ के मत रोते रहिए, ठीक है ना, उससे बाहर निकल जाइए, आपने आपको मैनिफेस्ट कीजिए और स्पिरिचुअली होइए, ठीक है ना। आपको कहना है भगवान को बिलीव कीजिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए, स्पिरिचुअल होइए। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते तो पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। अपने मन को खुश रखिए, अपने हैप्पीनेस करोगे। पास्ट में जो भी आपके साथ गलत हुआ, धोखा मिला, चीट की मिला, जो भी छोड़ के चले गया, तो उन सभी को ना एक बुरा सपना सोच के ना आपको भुलाना है। और 8 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है यूनिवर्स के आपको जो छोड़ के गया था ना धोखा देके, वो इंसान आपके लाइफ में फिर से रिटर्न आ सकता है, ठीक है ना। अगर आप उसको लेना चाहो, फिर से एक्सेप्ट करना चाहो, तो ये आपका कॉल है, लेकिन डिवाइन बोल रहा है कि इस इंसान को फिर से मौका नहीं देना है। डिवाइन साफ बोल रहा है कि पास्ट के पार्टनर जो भी आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है ना, उसको फिर से मौका नहीं देना है। आपको इस ट्रॉमा से उभर जाना है, क्योंकि वो इंसान, जो भी इंसान एक बार धोखा देता है ना, तो दूसरी बार धोखा देने में वो हिचकिचाता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको डिवाइन साफ बोल रहा है अगर पॉसिबिलिटीज है कि आप इस इंसान को छोड़ के अदर रिश्ते में जा सकते हो, आपका इतना गट है, तो आप जाइए, ठीक है ना। इस इंसान को भूल जाइए, इस रिश्ते को भूल जाइए। अगर आप में इतना हिम्मत नहीं है कि आप किसी दूसरे रिश्ते में नहीं जा सकते हो, इसी रिश्ते में आप रहना चाहते हो, तो डिवाइन ये भी बोल रहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, 7-8 महीना इंतजार कीजिए। वो इंसान आपके लाइफ में जरूर आएगा, घुटने टेकेगा, आपको घुटने टेक के आपको उस इंसान माफी मांगेगा। ये डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ठीक है ना। और डिवाइन ये भी बोल रहा है कि कोई भी इमोशनल बहकाव में आना नहीं है इस टाइम पे। कम से कम 2-3 महीना ना आपको किसी भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना है, इमोशनली बहकाव में नहीं आना है, और सैडनेस में नहीं रहना है, उभर जाना है उससे। ओके गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझसे। ओके, तो कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगता है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।